खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बरकत और फतहमंद नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहते हैं। मैं आपका होस्ट खुदा का खादम पास्टर इलियास मसीह भट्टी। आप देख रहे हैं यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री को। आप तमाम देखने और सुनने वालों को यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री में खुशामदीद कहते हैं। और इस मुबारक मौका पर, क्रिसमस के मुबारक मौका पर आप सबकी सलामती चाहते हैं। दुआ गो है कि आप अपने ख़ानदानों, आप घरानों ख़ानदानों में इस मुबारक मौका को खुशी और तसल्ली से अपने घरों में अच्छे तरीके से मना सकें। तो हम इस मुबारक मौका पर कलाम में से गौर करेंगे क्रिसमस की अहमियत के बारे में। तो आए मेरे अजीजों, हम कलाम खुदा में से इस बारे में देखते हैं। तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी हम दूसरी आयत से शुरू करेंगे। और यहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस बादशाह ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आए मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर करते हैं। हम इसके इल्हामी और तारीखी पस मंजर को देखते हैं कि ये हमारी जिंदगियों में ये दिन किस अहमियत का हामिल है। तो मेरे अजीजों, अगर हम कलाम में खुदा में से इसको देखें, पुराने अहदनामे में से गौर करते हैं, तो यशाया 12 बाब की अगर 16 आयत को हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि देखो, तुम्हें एक निशान दिया जाएगा, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा ने हमें पेशतर से ये आगाही दे दी थी कि एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी। तो ऐसा सिर्फ खुदा ही के हाथ से मुमकिन है, ना कि इंसानों में से और ना इंसान की मर्जी से। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये जमीन पर सबसे बड़ा मोजज़ा था और पहला मोजज़ा था जमीन पर, लेकिन खुदा की मर्जी से। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को, चूंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को कामिल इंसान और कामिल खुदा देखते हैं, तो हम इन दोनों बातों पे गौर करेंगे कि वो वाकई कामिल इंसान था, कामिल खुदा था। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, वो यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के घर में पैदा हुआ, वो कि उस वक्त उनकी अभी मंगनी हुई थी। वो उनके जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे को अभी जानते नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ना जानने का वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक इल्हामी पैदाइश थी, खुदा की तरफ से पैदाइश थी। वो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी की तरफ इशारा किया गया है, ना कि इस बात के लिए कि वो उन दोनों के मिलाप से
बल्कि ये खुदा की मर्जी से हुआ। और अगर हम मत्ती के शुरू में चले जाएं तो वहां पर मेरे अजीजों हमें नजर आता है, लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि वो रूह अल कुद्दस से हामला पाई गई। तो इसका मतलब ये है वो खुदा के रूह से था, वो खुदा की मर्जी से था। लेकिन जहां पर हम उसका चरनी में पैदा होना, सराय में उनके लिए जगह ना होना, आम जगह पर उसका पैदा होना, घर में उसका पैदा होना, औरत से उसका पैदा होना, तो ये इस बात की आगाही है कि वो एक कामिल इंसान भी था। लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें कि वो एक कामिल खुदा था, तो फरिश्ते का आकर मरियम को सलाम देना, मरियम को ये बताना कि तेरे यहां बेटा होगा और वो मौलूदे मुकद्दस होगा, खुदा की मर्जी से है। क्योंकि मरियम भी हम देखते हैं कि इस्लाम से घबरा गई थी, लेकिन फरिश्ता ने उसे तसल्ली दी कि तेरे जो पेट में है वो खुदा की मर्जी से है। तो मेरे अजीजों, ये बात हमें आगाही देती है कि वो खुदावंद की मर्जी इसी से था। और खुदावंद आगे जाकर हम मेरे अजीजों जब देखते हैं मजूसियों का उस जगह पर जाना, हम देखते हैं सितारे की रहनुमाई को, हम देखते हैं उन मजूसियों का तहाइफ लेकर जाना। तो मेरे अजीजों, जो तहाइफ वो मजूसी जो लेकर गए थे, वो यकीनन एक रूहानी बादशाह के लिए ही हो सकते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं कि मजूसी वहां पर जाकर उसे सजदा करते हैं, तो आज के दौर में भी जो बच्चे पैदा होते हैं, हम मेरे अजीजों उनके लिए मुख्तलिफ तहाइफ लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हम जाकर बच्चों को सजदा करें। तो ये जो खुदावंद यीशु मसीह को मजूसियों का जाकर सजदा करना, ये मेरे अजीजों एक रूहानी बादशाह की अलामत थी, ये खुदा की मर्जी थी। और आगे जाकर हम इसी बाब में जब पढ़ते हैं कि मजूसियों को खुदा की तरफ से ये रहनुमाई मिली ख्वाब में कि वो हेरोदिस बादशाह के पास ना जाए, तो ये भी हम समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से आगाही थी और उन्होंने उस हुक्म की ताबियादारी की। वो मजूसी हेरोदिस बादशाह के पास नहीं गए थे, बल्कि अपने मुल्क को वापस लौट गए थे। उन्होंने खुदावंद की रहनुमाई को माना, खुदावंद की रहनुमाई को ताबियादारी की और वो अपने मुल्क को वापस चले गए। तो ये जो चीजें हैं मेरे अजीजों, हमें आगाही देती हैं कि ये सारा कुछ खुदा की मर्जी से था। इसमें खुदा की पाक मर्जी शामिल थी। वो रूह अल कुद्दस से हामला मरियम पाई गई, इसलिए वो मौलूदे मुकद्दस कहलाया, वो खुदा का बेटा कहलाया। आया मेरे अजीजों, आज हम जो क्रिसमस मनाते हैं, हम इस अहमियत को समझे हैं कि खुदा की तरफ से जो हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया गया था, खुदावंद यीशु मसीह का एक कुंवारी से पैदा होना, हम इस अहमियत को जान चुके हैं, हम इस अहमियत को दिल में रख चुके हैं। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को दिल में जगह देते हैं, हम उसे अपने दिल में वेलकम करते हैं, या फिर हम घरों में उसी तरह क्रिसमस ट्री सजाना, घरों की डेकोरेशन करना,
नए कपड़े सिलवाना, नए कपड़े पहनना, हम इसी बात तक महदूद हैं। मेरे कहने का हरगिज मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए ऐसा। ये रूहानी तौर पर हमें मजबूत करता है, इसमें हमें रूहानियत नजर आती है, लेकिन ये बातें मेरे अजीजों इब्तदाई तौर पर सीखने वाली हैं, जैसा कि पौलुस रसूल ने अब्रानियों के खत में भी ये वाजे किया है कि ये इब्तदाई बातें हैं, ये खुदा में बढ़ने के लिए, खुदावंद में सीखने के लिए तो हमें मजबूत करती है, लेकिन ये हमारे दिलों को मजबूत नहीं करती। अगर हमने दिल से मजबूत होना है तो फिर हमें अपने खुदावंद को भी दिल में जगह देनी है, फिर हमने अपने खुदा को दिल में वेलकम करना है, तो तब हम क्रिसमस की अहमियत से वाकिफ होंगे, समझे हैं और खुदावंद में मजबूत होंगे। और ना सिर्फ हम मजबूत होंगे, तब ही हम अगर खुद मजबूत होंगे तो हम इस कलाम को दुनिया में भी लेकर जाने वाले बनेंगे और इस कलाम की अहमियत को दुनिया पर उजागर करेंगे और इसकी खुशखबरी हम दुनिया में सुनाएंगे। तो मेरे अजीजों, हमें कलामे, जब तक हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह नहीं देते, हम अपने दिल से इसको कबूल नहीं करते, हमारी जिंदगियों से ये कलाम नजर नहीं आता, मैं नहीं समझता कि हम इस कलाम की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हुए हैं। बल्कि चाहिए कि हम इसको दिल से कबूल करें और खुदावंद यीशु मसीह का वेलकम अपने दिल में करें, अपने दिल में उसे जगह कर दें और हमारी जिंदगियों से, हमारे काम से, हमारे कौलो फेल से हमारी जिंदगियों में खुदावंद नजर आए और उसको हम दिल से वेलकम करें। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के बाद हम इस अहमियत को समझे हैं, जाने हैं और हम इस कलाम को अपने दिल में जगह देंगे, अपने दिल में अपने खुदावंद को वेलकम करेंगे, ताकि हमारा ये क्रिसमस मनाया जाना ना सिर्फ हमारे खानदानों और घरानों के लिए अच्छा हो, बल्कि खुदावंद की भी पाक मर्जी और ताबियादारी नजर आए और खुदा की पाक मर्जी पूरी हो हमारी जिंदगियों में और हम इसी तरह अच्छे तरीके से इस क्रिसमस को मनाते रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक करे। आमीन।